अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोड एएल के सिरप के बेनिफिट्स और इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसके यूज़ेस के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब बहन भाइयों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो किसी भी मेडिसिन के मुतालिक आप तक ईजिली प्रोवाइड कर दी जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यही बताना चलूँ, जब भी आपने ये मेडिसिन लेनी है या कोई भी मेडिसिन लेनी है तो एक बार डॉक्टर से लाजमी रिव्यू करना है। आपने अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मेडिसिन को इस्तेमाल करवाना है, क्योंकि हमारे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको डिटेल प्रोवाइड करना होता है। और वीडियो की आप मुकम्मल वॉच कर लें। वीडियो के एंड के अंदर आपको इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। ये जो मेडिसिन है ये 120 ml के अंदर आती है। सोडियम एसिड साइट्रेट सोड एएल के सिरप इसका नाम है, ठीक है। और यहाँ तक इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये मेन जो है मैदे के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हो। मैदे के दर्द के लिए आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हो। अगर आपको पखाना करने में कोई भी मुश्किलात का सामना आ रहा है, अगर आपको पखाना नहीं आ रहा, आपको कब्ज़ हुई हुई है या आपको तेज़ाबियत की वजह से आपके पेट के अंदर अजीब सी गैस सी बनी है, तो आप उस चीज़ के लिए उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये प्रेफ़र करूँगा कि जब भी अपने ये मेडिसिन लेंगे डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। तो जहाँ तक इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, इसकी वजह से आपको मतलब मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मेजर तो कोई नहीं है, लेकिन आपको सर में भी दर्द हो सकता है, सर में पेन हो सकती है। तो जब भी आपने ये मेडिसिन लेनी है तो डॉक्टर से लाज़मी रिव्यू करना है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इतनी देर के अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।